नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 बीएससी पेपर ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का पीवाईक्यू देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका आंसर भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो जिनका भी बीएससी में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, आप लोग देखिए इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न रहेंगे और यहाँ से बहुत सारा प्रश्न मैच भी करने वाला है। तो जो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और फुल मार्क्स इसमें 50 होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाना होगा। पास करने के लिए कितना लाना पड़ेगा? 20 मार्क्स। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते अब हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ग्रुप 1 वाला रहेगा ना, ग्रुप ए वाला जो भी प्रश्न रहेगा ये कंपलसरी रहता है, अनिवार्य प्रश्न रहता है। इसमें एक अंक वाला 5 ठो प्रश्न रहता है। कितना रहता है? 5 ठो प्रश्न, जिसका उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना है या फिर एक वर्ड में आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल सिटीजनशिप? वैश्विक नागरिकता से क्या समझते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें बताया जाता है कि जो भी नागरिक है, केवल अपने देश का नागरिक ना होकर के पूरे देशों का आपको नागरिक होना है, पूरे विश्व का नागरिक होना है। ये क्या कहलाता है? वैश्विक नागरिक कहलाता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे आंसर। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। वैश्विक शासन की एक संस्था का उदाहरण दे। मतलब एक ऐसी संस्था का नाम बताना है जिससे वैश्विक शासन मतलब चलता है। तो बहुत सारी संस्था है, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इस प्रकार से और भी संस्था है जिसको अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, थर्ड प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, हु वाज प्रोपाउंस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब सतत विकास की संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो सतत विकास की संकल्पना किसने दिया था? ब्रेनलैंड आयोग ने दिया था। कब दिया था? 1987 में दिया था। और यह जो दिया था, यह नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड के द्वारा दिया गया था। तो सतत विकास की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड थे। ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा, या फिर आप लोग लिख सकते हो तो सतत विकास की संकल्पना को किसने दिया था? ग्रो हरलेम ब्रेनलैंड, यह नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे। या फिर आप लोग कह सकते हो जो ब्रेनलैंड आयोग था उसके द्वारा सतत विकास की संकल्पना दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1987 में। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ वन बुक विच इज राइटन बाय मार्शल मैक्स लुहान। मार्शल मैक्स लुहान द्वारा लिखी गई किसी एक पुस्तक का नाम लिखें। तो मार्शल मैक्स लुहान द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, राइट द कॉजेज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को लिखें। तो ग्लोबल वार्मिंग को आप लोग समझ गए होंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? पृथ्वी का तापमान जब बढ़ जाता है, पृथ्वी के औसत तापमान जब बढ़ जाता है तो इसी को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह मानवीय और प्राकृतिक दोनों कारणों के चलते होता है। जैसे वनों की कटाई हो गया, CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, और भी बहुत सारे गैस है। इन गैसों के चलते क्या होता है? पृथ्वी का गर्मी बढ़ जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो वनों की कटाई हो गया और भी बहुत सारे कारण हैं, तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ग्रुप बी में क्या रहेगा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक करके रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना रहेगा? 45 मार्क्स रहेगा और 5 मार्क्स ग्रुप ए से। ठीक है, तो टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दें। क्या करना है आपको? किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन डिस्कस्ड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होता है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हो, वैश्विक नागरिकता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको बताना है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। वैश्विक नागरिकता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। वैश्विक नागरिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसको बताना है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका आंसर भी। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला यहाँ दिया हुआ है, एग्जामिन द थ्योरी ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रोपाउंस्ड बाय हंस जे मार्गनथाउ। हंस जे मार्गनथाउ के द्वारा प्रतिपादित विश्व सरकार के सिद्धांत का परीक्षण करें। मतलब जो हंस जे मार्गनथाउ है, इसके द्वारा विश्व सरकार नामक, ठीक है, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, उसको बताना है। नेक्स्ट देखिए,
5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल पीस, व्हाट इफर्ट्स आर बीइंग मेड एट इंटरनेशनल लेवल टू अचीव दिस। मतलब यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, वैश्विक शांति से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल पीस क्या होता है उसके बारे में बताना है, इसकी प्राप्ति के लिए वैश्विक शांति की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उसको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ पर क्या है, एवेल्युएटेड द इफर्ट्स बीइंग मेड टू एड्रेस द ग्लोबल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। मतलब बढ़िया से समझिए आप लोग, पर्यावरण संबंधित वैश्विक समस्या से निजात पाने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उसको बताना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, वैश्विक स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे अभी तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रहा है, और भी बहुत सारे कारण हैं जो वैश्विक चुनौती एक तरह से। तो इन समस्याओं को निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर उसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, और जो भी यहाँ पर प्रश्न आपको दिखा, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मैच भी कर जाएगा, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो था 1 नंबर वाला था, ग्रुप ए वाला, तो इसको देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक नागरिकता से आप क्या समझते हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं इसको, वैश्विक नागरिकता आखिर होता क्या है। तो यहाँ देखिए, वैश्विक नागरिकता का अर्थ है अपने को केवल किसी एक राष्ट्र तक सीमित न मानकर पूरी मानवता और विश्व के कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व नागरिक मानना। मतलब बढ़िया से समझिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मतलब जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत में हम लोग रहते हैं तो हम लोग भारत का नागरिक हैं, तो हमें केवल भारत का नागरिक नहीं मानना है, हमें पूरा वर्ल्ड का, ठीक है, पूरी दुनिया का नागरिक मानना है। यही क्या कहलाता है, वैश्विक नागरिकता कहलाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें से हमें विश्व को भी ध्यान में रखना है। जैसे फ्रिज का उपयोग हो गया एक तरह से, तो फ्रिजों का जब निर्माण होता है ना, तो केवल हमारे देश पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये दुनिया के लिए भी खतरा होगा। जैसे पेड़ों की कटाई, ठीक है, पेड़ों की कटाई कर देंगे हम लोग पूरा भारत में, तो इससे केवल भारत पर प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, पूरे दुनिया पर असर इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें केवल अपने भारत के बारे में नहीं सोचना है, विश्व के बारे में सोचना है। यही क्या कहलाता है, वैश्विक नागरिकता कहलाता है। तो इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है समानता, मानवाधिकारों का सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना सम्मिलित होती है। मतलब इसमें क्या होता है, मानवाधिकार का सम्मान करना है, सभी का हक है कि जितने भी मानव है उसको अधिकार मिला जाए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण आपको करना है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग होता है ऐसी भावना रहेगा। तो यही क्या कहलाता है, वैश्विक नागरिकता कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक शासन की किसी एक संस्था का नाम लिखना था। तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, WHO बताया था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, विश्व स्वास्थ्य संगठन था, फिर हो गया विश्व व्यापार संगठन, और भी बहुत सारे यहाँ पर देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO, और नेक्स्ट है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यही सब क्या हो गए हैं, वैश्विक गवर्नेंस के एक संस्थान है। तो यहाँ पर 3 ठो दिया हुआ है, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से क्या लिखना, कोई एक को लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया था, हु वाज प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास की संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे। तो ब्रेनलैंड आयोग थे, ब्रेनलैंड कमीशन थे, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर ब्रेनलैंड कमीशन क्या हो गया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने 1987 में सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। तो मैंने बता दिया था कि जो सतत विकास है यह ब्रेनलैंड आयोग के द्वारा दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था, 1987 में। साथ ही साथ जो इस मतलब सिद्धांत को दिया था, इस संकल्पना को दिया था, किसने दिया था, तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेनलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रेनलैंड के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे ब्रेनलैंड रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी मतलब जाना जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी ये कमीशन है, ब्रेनलैंड कमीशन, इसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये थर्ड प्रश्न था। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ वन बुक विच इज राइटन बाय मार्शल मैक्स लुहान, मार्शल मैक्स लुहान द्वारा लिखी हुई किसी एक पुस्तक का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशंस ऑफ मैन, अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशंस ऑफ। तो मार्शल मैक्स लुहान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है, तो अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशंस ऑफ मैन, ये जो पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यह 1974 में प्रकाशित हुआ था। ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मार्शल मैक्स लुहान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द कॉजेज
फॉर ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को लिखें। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी क्या है, ग्रीन हाउस है, और इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से ग्लोबल वार्मिंग होता है, वनों की कटाई से, औद्योगिकरण और शहरीकरण से, साथ ही साथ जो प्रदूषण हो गया और ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है। ठीक है, तो केवल आप लोग पॉइंट रखिएगा दिमाग में, बाकी आप लोग एग्जाम में अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।